हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ICAR टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये गारंटी देता हूं कि परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस मंत्रालय ने साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत 24वें CISO डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने और एक सशक्त व मजबूत साइबर इकोसिस्टम विकसित करने के उद्देश्य से साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत 24वें CISO डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने किलोमीटर की लंबाई का राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 257 किलोमीटर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को जम्मू में 25 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन राजमार्ग परियोजनाओं की कुल लंबाई 257 किलोमीटर है और इस पर कुल 11,721 करोड़ रुपए का निवेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना का मकसद कोरोना महामारी द्वारा हुए तनाव को कम करना है। शुरुआत में PMJKAY स्कीम को अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में इसे 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था। योजना को मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। गाइस, अगला क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास कहां आयोजित हुआ? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जैसलमेर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। जैसलमेर में भारतीय सेना का दक्षिण शक्ति युद्धाभ्यास, तीनों सेना और पुलिस के करीब 30,000 जवान हुए शामिल। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुक्त तीर्थ यात्रा योजना में करतारपुर साहिब को शामिल किया है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। दिल्ली सरकार ने तीर्थ यात्रा योजना में करतारपुर साहिब और वेलकनी को शामिल किया। दिल्ली सरकार ने 26 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना नामक तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान में करतारपुर साहिब और तमिलनाडु वेलकनी चर्च को जोड़ने की घोषणा की। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में JK जिम्नास्टिक अकादमी का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहां से रामपथ यात्रा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? गोरखपुर, पुणे, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पुणे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल ने रामपथ यात्रा स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। IRCTC के मुताबिक रामपथ यात्रा स्पेशल ट्रेन पुणे से चलकर यात्रियों को उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम की नगरी के पवित्र स्थलों अयोध्या, नंदीग्राम, वाराणसी, प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट के दर्शन कराएगी। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, भारत मालदीव और किस देश ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का मालदीव में आयोजन किया? चीन, नेपाल, रूस, श्रीलंका। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं।
भारत, मालदीव और श्रीलंका में ने द्विवार्षिक द्विपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का मालदीव में आयोजन किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, बांग्लादेश के किस क्रिकेटर एवं टी20 कप्तान ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महमूदुल्लाह रियाद। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो रॉस टेलर है न्यूजीलैंड के, इन्होंने भी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, तो उनके बारे में जान लेते हैं। रॉस टेलर ने 30 दिसंबर को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले 2 टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज और ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड के खिलाफ 6 वनडे मैचों के बाद वे क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ चल रहा यह टेस्ट उनके करियर का आखिरी टेस्ट मैच है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? मसूद खान। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। उन्हें नवंबर में अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत के रूप में नामित किया गया था। पाकिस्तान ने शनिवार को कहा है कि अमेरिकी सरकार यूएस गवर्नमेंट ने वाशिंगटन में पाकिस्तान राजदूत के रूप में सरदार मसूद खान की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किसको आईसीसी का स्थायी सीईओ नियुक्त किया है? जियोफ एल्डार्डिस। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जियोफ एल्डार्डिस को आईसीसी का स्थायी सीईओ नियुक्त किया है। एल्डार्डिस पिछले 8 महीनों से भी ज्यादा समय से अंतरिम सीईओ के पद पर कार्यरत थे। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसके द्वारा जारी भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 पर एक पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एम नरवणे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। नरवणे द्वारा जारी भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 पर एक पुस्तक जनरल एम नरवणे ने बांग्लादेश लिबरेशन 50 ईयर्स विजॉय विद सिनर्जी भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 पुस्तक का विमोचन किया, जो भारत और पाकिस्तान के दिग्गजों द्वारा युद्ध के व्यक्तिगत खातों का संकलन है। गाइस, अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे सेतु बंध का निर्माण कर रहा है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। रेलवे मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचे पुल बना रहा है। यह 111 किलोमीटर लंबी जिरीबॉम इम्फाल रेलवे परियोजना का एक हिस्सा है। यह पुल यूरोप के मोटेनेग्रो में 139 मीटर माला रिजिका वायडक्ट के मौजूद रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 141 मीटर 34 मंजिला इमारत के बराबर की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चेक गणराज्य देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पेत्र फियाला। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। पेत्र फियाला को राष्ट्रपति मिलोश जेमन ने चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। फियाला 57 3 पक्षीय गठबंधन टुगेदर सिविक डेमोक्रेटिक पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स टॉप 9 पार्टी के प्रमुख थे, जिन्होंने अक्टूबर की शुरुआत में 27.8% वोट हासिल किए। फियाला ने एंड्रेज बाबिस की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हर्षवंती बिष्ट। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। उत्तराखंड की जानी मानी पर्वतारोही और अर्जुन पुरस्कार विजेता डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट देश के सबसे बड़े पर्वतारोहण संस्थान इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन IMF की अध्यक्ष चुनी गई हैं। वह IMF की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है? केरल, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, पंजाब। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने ब्रह्म मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बस टिकटों की डिजिटल और अग्रिम खरीद की सुविधा के लिए चलो मोबाइल एप्लीकेशन ऐप और चलो स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। उन्होंने यात्रियों के लिए बेस्ट के
NCNC अनुरूप स्मार्ट कार्ड के साथ नई किराया योजनाओं का भी शुभारंभ किया, जिसमें एक से 70 रुपए से 10 ट्रिप प्रदान किए गए और दूसरे को फ्लैक्सी शेयर कहा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने यू ग्रो कैपिटल के साथ एक सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने यू ग्रो कैपिटल के साथ सह उधार समझौते पर हस्ताक्षर किए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यू ग्रो कैपिटल ने एक सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और अगले 12 महीनों में मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्यमों MSME को 1000 करोड़ रुपए तक वितरित करने की योजना है। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता ने हाल ही में अपनी पहली किताब बैचलर डैड का विमोचन किया है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तुषार कपूर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। बॉलीवुड अभिनेता तुषार कपूर ने हाल ही में अपनी पहली किताब बैचलर डैड का विमोचन किया है। उन्होंने इस किताब में सिंगल फादर होने के अपने सफर को साझा किया। अभिनेता ने अपनी पहली किताब बैचलर डैड में थोड़ा अपरंपरागत रोड टू फादरहुड की अपनी यात्रा साझा की है। 19वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 24 दिसंबर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 2021 24 दिसंबर को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस नेशनल कंज्यूमर डे भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 24 दिसंबर 1986 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस देश में 66 मिलियन साल पुराने डायनासोर के भ्रूण की खोज की गई? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चीन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। दक्षिणी चीन के गांझोउ में 66 मिलियन साल पुराने डायनासोर के भ्रूण की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को किस राज्य के हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। देश की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की स्तुति पर राष्ट्रपति ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को इसी कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान 24 दिसंबर को सेवानिवृत्ति हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, किसे IFFCO टोक्यो जनरल इंश्योरेंस का MD CEO नियुक्त किया गया है? HO सूरी। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस ने HO सूरी को अपना नया प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी द हेल्थी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केरल। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट की माने तो स्वास्थ्य के पैमाने पर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार की हालत सबसे खराब है। चौथे हेल्थ इंडेक्स में 2019-20 आधार वर्ष की अवधि को ध्यान में रखा गया है। 24वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पन बिजली परियोजना की शुरुआत कहां की गई? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मंडी। 25वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर चुना गया है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के मराइस इरास्मिथ को सोमवार को 2021 के लिए ICC अंपायर ऑफ द ईयर चुना गया है। इरास्मिथ ने यह पुरस्कार तीसरी बार अपने नाम किया है। गाइस अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वे किस जिले में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शाहजहांपुर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को शाहजहांपुर में 36,200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 594 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर दिया है।
अगला क्वेश्चन है गाइस, के एस सेतु माधवन का निधन हुआ है, वो कौन थे? पत्रकार, गायक, फिल्म निर्माता, डॉक्टर। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फिल्म निर्माता। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। उद्योग के सूत्रों ने जानकारी दी है कि 10 राष्ट्रीय और 9 केरल राज्य फिल्म पुरस्कारों के विजेता फिल्म निर्देशक के एस सेतु माधवन का शुक्रवार को चेन्नई में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। कर्नाटक विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है। 23 दिसंबर 2021 को कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 विधानसभा में पारित किया गया था। इस बिल को धर्मांतरण विरोधी बिल के नाम से जाना जाता। इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। गाइस अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को मिला है? हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 14 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जिससे देश में ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में जागरूकता फैलाया जा सके। इस दिवस के आने के पहले यह निर्णय लिया गया कि पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी पेडा को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस लॉन्च किया है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नासा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। कोरू फ्रेंच गुयाना अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन को रवाना किया। सो गाइस अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्नातक या ऊपर की कक्षा के प्रथम वर्ष के छात्रों को छोड़कर फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना 2021 का शुभारंभ कहां से किया गया? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 19 अगस्त 2021 को यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना को आरंभ करने की घोषणा मुख्यमंत्री जी के विधानसभा से अपने संबोधन के दौरान की गई। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन शुरू की है, मुंबई, सूरत, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 31% करने का आदेश दिया है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार पोंगल 14 जनवरी को मनाया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 31% करने से सरकारी खजाने पर 8,724 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। वहीं पोंगल पर उपहार में दी जाने वाली राशि का सम्मिलित भार 169.56 करोड़ रुपए होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य के महू में क्वांटम लैब की स्थापना की है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय सेना ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS की मदद से इस प्रमुख विकासशील क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण का नेतृत्व करने के लिए मध्य प्रदेश के मऊ में दूरसंचार इंजीनियरिंग के सैन्य कॉलेज में क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की स्थापना की है। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान के महानिदेशक और CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रवीण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अतुल कुमार गोयल को किस बैंक का नया MD CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सरकार की अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट SEC ने अतुल कुमार गोयल के पंजाब नेशनल बैंक PNB के MD और CEO बनाए जाने की मंजूरी दे दी है। अतुल कुमार गोयल अभी यूको बैंक के MD और CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 5 मीटर रेजोल्यूशन के साथ नया कैमरा उपग्रह लॉन्च किया है?
ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चीन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना CNSA के अनुसार चीन ने 5 मीटर के संकल्प के साथ जमीन की तस्वीरें लेने में सक्षम कैमरे के साथ एक नया उपग्रह लॉन्च किया है। उपग्रह जिसे जियोआन 102E या 5 मीटर 2 ऑप्टिकल उपग्रह भी कहा जाता है। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, हाल ही में E.O. विल्सन का निधन हुआ है, वो कौन थे? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वैज्ञानिक। गाइस अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहां शुरू हुआ है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। इस आयोजन में भारत के साथ ही विश्व भर के विख्यात कलाकार यहां पर संगीत और वादन की प्रस्तुति देते हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आज से विश्व संगीत तानसेन महोत्सव की शुरुआत हो गई। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर ने की। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में पीटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? पेटा, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आलिया भट्ट। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अब आलिया को जानवरों के अनुकूल फैशन उद्योग के समर्थन में काम करने के लिए पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा का 2021 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।